गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर कक्षा 11वीं का निर्देशांक ज्यामिति से है दो बिंदुओं से जाने वाले सरल रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना। तो इसके पहले हमने एक बिंदु और एक प्रवणता, सरल रेखा का प्रवणता यानी एक्स एक्सिस से बनाया गया कोण दिया गया हो या प्रवणता दिया गया हो और एक बिंदु से जा रहा हो तो कैसे उसका समीकरण निकालेंगे ये देखा था। आज हम देखते हैं कि कोई सरल रेखा दो बिंदु से जैसे जाता है, ये जैसे है इस प्रकार सरल रेखा है, तो अभी के केस में इसकी प्रवणता से हमको मतलब नहीं है क्योंकि प्रवणता भी दो बिंदु से यदि जाने वाला, देखिए x2 y2 दो बिंदु से जा रहा है तो इसकी प्रवणता निकालने का हमने देखा था y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 और समीकरण देखा था y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो ये भी वही है, बस ये दो बिंदु से जा रहा है, मतलब इसकी प्रवणता को हम क्या करेंगे, ये प्रवणता के मान को m की जगह रख देंगे तो उसका समीकरण हो जाएगा। समीकरण वही है, बस उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो रहा है। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1। सरल रेखा का समीकरण को ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे, बस प्रवणता की जगह ये y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 रख दिया गया है, तो दो बिंदु से जाने वाले सरल रेखा का समीकरण हमको मिलेगा। अब क्या है देखिए कि इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो पहला एग्जाम्पल जो है 0 0 और 2 माइनस 2 है, बहुत ईजी दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि बस मान रखना है आपको समीकरण के, ये फॉर्मेट को मैं यहाँ किनारे में लिख के रख देता हूँ और सभी क्वेश्चन इसी से बनेंगे। किसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा भाषा बदलेगा, प्रारूप बदलेगा, बाकी फार्मूला इसी से बनना है, दो बिंदु से जाने वाले सरल रेखा निकालना। तो ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। यदि मैं 15 नंबर यहाँ जो दिख रहा है इसका पहला क्वेश्चन को बनाऊं तो 0 0 है, इसको मैं x1 y1 ले लेता हूँ, इसको x2 y2 ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन तो सामने मैं नहीं लिख रहा हूँ, y माइनस y1 मतलब y माइनस 0, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस 0। x1 y1 की जगह 0 0 है और x2 y2 की जगह 2 माइनस 2 है। तो ये हो जाता है, ये 0 हो गया, 2 माइनस 2x हो जाएगा, 2y इक्वल टू माइनस 2x, 2 से डिवाइड कर देते हैं, y इक्वल टू माइनस x या y प्लस एक्स इक्वल 0। ये सरल रेखा का समीकरण है। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें साइन अल्फा कॉस अल्फा कांस्टेंट रूप में एक्स्ट्रा आया है, तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो सकता है। बस इसमें त्रिकोणमिति का फार्मूला लगेगा, त्रिकोणमिति का फार्मूला लगेगा। इसमें यदि हम लिखें y माइनस y1 इसको x1 y1 इसको मान लेते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस b, y2 है b प्लस c कॉस अल्फा एंड y1 है b, तो ये माइनस b अपॉन a प्लस सी साइन अल्फा और y1 है a तो माइनस a x माइनस a। तो यहाँ से b और नीचे से a माइनस a कट गया, कटने के बाद y माइनस b इक्वल टू सी भी कट जाएगा, तो कोट अल्फा x माइनस a, या नीचे में टेन अल्फा भी लिख सकते थे। तो y माइनस बी इक्वल टू एक्स कोट अल्फा माइनस a कोट अल्फा, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो a कोट अल्फा माइनस बी इक्वल टू एक्स कोट अल्फा माइनस y। ये सरल रेखा का समीकरण हुआ। अब हम इसमें थोड़ा ये लास्ट क्वेश्चन को, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है इसको, अच्छा चलिए फिफ्थ को भी बना देते हैं, फिफ्थ को भी बना देते हैं जो टी में है, T1 और T2 के टर्म्स में है, T1 और T2 के टर्म्स में है। इस क्वेश्चन को बना देते हैं। फिफ्थ नंबर में दिख रहा है a t1 a अपान t1 a t2 a अपान t2 ऐसे। तो y माइनस y1 में से x1 y1 ये है, y माइनस a अपान t1 इक्वल टू y2 यानी a अपान t2 माइनस a अपान t1 अपान a t2 माइनस a t1, ये हुआ x2 माइनस x1, x माइनस x1 मतलब x माइनस a t1। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के पहले y माइनस a अपान t1 T1 T2 इसका एलसीएम आएगा, तो a t1 ये हो गया माइनस a t2 ये हो गया, a t2 माइनस a t1 x माइनस a t1। अब यहाँ पर देखिए ये अपान के अपान में तो T1 T2 नीचे चला जाएगा, y माइनस a अपान t1, T1 T2 नीचे चला गया, यहाँ a t2 माइनस a t1 है, ऊपर में है a t1 माइनस a t2, इसमें से ऋण चिन्ह कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, a t2 माइनस a t1 x माइनस a t1। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अब कैंसिल हो गया, T1 T2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y T1 T2 माइनस a
अपॉन T1 इंटू T1 T2, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स प्लस ए T1। तो यहाँ से T1 कट गया ऐसे, ए T2 को इधर ले जाएंगे, एक्स को इधर ले जाते हैं, एक्स वाई T1 T2 इक्वल टू ए T1 प्लस ए T2। तो एक्स प्लस वाई T1 T2, ए कॉमन ले लेते हैं तो T1 प्लस T2। ये इक्वेशन का समीकरण हो गया इसके 5वें नंबर का, क्वेश्चन नंबर 15 जो यहाँ दिख रहा है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 6 वाला जो साइन अल्फा कॉस अल्फा पर आधारित है। इसमें देखिए 6वें नंबर का क्वेश्चन, 6वें नंबर ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा और ए कॉस बीटा ए साइन बीटा दिया हुआ है। ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो y माइनस y1 मीन्स y माइनस ए साइन अल्फा इक्वल टू y2 ए साइन बीटा माइनस ए साइन अल्फा y1 अपॉन y2 ए कॉस बीटा माइनस ए कॉस अल्फा x1, x माइनस ए कॉस अल्फा, ये x1 की वैल्यू है, x माइनस x1। तो y माइनस ए साइन अल्फा इक्वल टू ए कॉमन ले लेते हैं, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ए कॉमन ले लेते हैं, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, x माइनस ए कॉस अल्फा। ए कैंसिल हो गया, y माइनस ए साइन अल्फा इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। तो इसका फार्मूला यहाँ पर लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी त्रिकोणमिति में पढ़े हैं, जब साइन सी माइनस साइन डी रहता है 2 साइन में माइनस आएगा बीटा माइनस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई 2। और जब कॉस सी माइनस कॉस डी होगा, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस आता है, कॉस सी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और यदि कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा हो तो इसका 2 फार्मूला होता है, 2 फार्मूला, जैसे कि 2 फार्मूला होता है जिसमें 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी, यानी अल्फा इधर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ऐसा हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, और यदि हम माइनस में लिखते हैं तो सीधा सीधा हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, मतलब इसको लिख सकते हैं माइनस 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 एंड साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2 एक्स माइनस ए कॉस अल्फा। ऐसे ये त्रिकोणमिति में आप जानते हैं, त्रिकोणमिति का चैप्टर देखेंगे तो फार्मूला आपको मिल जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 भी मिल जाएगा, कट जाएगा, ये कोट आ जाएगा माइनस कोट करके, y माइनस ए साइन अल्फा इक्वल टू माइनस कोट बीटा प्लस अल्फा बाई 2 एक्स माइनस ए कॉस अल्फा। तो ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं, y माइनस ए साइन अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स कॉट बीटा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस ए कॉट बीटा प्लस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। इसको इधर ले आते हैं, y प्लस एक्स कॉट बीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू ए कॉट बीटा प्लस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस ए साइन अल्फा। हो सकता है इसको और सिंप्लीफाई किया गया हो, इसको कोस अपन साइन लिखाया गया तो इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं इक्वल के बाद वाले टर्म्स को। वैसे इसमें फॉर्मेट कुछ और है, इसको साइन कॉस में ही रख करके किया गया है। आंसर आप किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं, y प्लस एक्स कॉट बीटा प्लस अल्फा बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं a कॉमन लेने के बाद कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा अपान साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो y प्लस एक्स कॉट बीटा प्लस अल्फा बाई 2 a एलसीएम साइन सॉल्व करेंगे साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2। तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। अब ये साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2 को इधर ले आते हैं तो आगे हो जाएगा y साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस एक्स कॉट बीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू ए। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल होता है
कि कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ए को कॉस इसको बना देते हैं, ए की जगह अल्फा लिख लेते हैं, बी की जगह बीटा प्लस अल्फा बाई 2 लिख देते हैं ऐसे। तो ये एक टर्म से बन गया। यहाँ ये कोड को कोस अपन साइन लिखेंगे तो साइन कट जाएगा, ये हो जाएगा वाई साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस एक्स कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू ए। ये अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, तो अल्फा से अल्फा बाई 2 माइनस होगा तो अल्फा आएगा, तो ये कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ऐसे इस फॉर्मेट में इसका इक्वेशन निकलेगा। तो इस प्रकार क्या हुआ, दो बिंदु से जाने वाले कुछ रेखाओं का हम समीकरण देखें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर जैसे 16 है, त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं तो उनके भुजाओं के समीकरण ज्ञात करना। भुजाओं का समीकरण ज्ञात करना है, बारी बारी से दो दो बिंदु लेते जाना है और उसके समीकरण को निकालते जाना है। कैलकुलेशन एक ही तरीके का है। इस लेक्चर में बस वैल्यू जैसे साइन बीटा साइन अल्फा आ गया था, वैसे कुछ और क्वेश्चन का फॉर्मेट बदलेगा। डेली लाइफ में इसका जो क्या यूज है, डेली लाइफ में कभी यूज करते हैं क्या, जैसे बना रहे हैं, आपके मन में आ रहा होगा कि ये सब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, ये सब क्या मतलब है, तो डेली लाइफ में भी आता है। जैसे क्वेश्चन है शायद एक उस दिन बताया था, अच्छा दूध बेचने वाले का आज ही है, कल भी एक क्वेश्चन बताया था सरल रेखा पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दो क्वेश्चन हैं कि त्रिभुज के ये शीर्ष हैं तो उनके भुजाओं के समीकरण ज्ञात करना है, त्रिभुज के ये शीर्ष हैं तो उनके भुजाओं के समीकरण ज्ञात करना है, त्रिभुज के शीर्ष ये हैं तो उनके माध्यिका का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसमें भी 3 आंसर, इसमें भी 3 आंसर, इसमें भी 3 आंसर आएगा। तो चलिए मैं इसमें का बता देता हूँ। 16 का 2, 16 के 2 में हम एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। ये निर्देशांक को 0 1 ले लेते हैं, बी को 2 0 ले लेते हैं और सी को -1 -2 ले लेते हैं। अब हम लिखते हैं ए बी का समीकरण। ए बी का समीकरण हो जाएगा, ए बी का जब लिख रहे हैं तो y माइनस y1 यानी इसको ले लीजिए, ये x2 y2, ये x1 y1, तो y माइनस 1 0 माइनस 1 2 माइनस 0 x माइनस 0। ये देखिए ए बी का समीकरण लिखेंगे तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। तो ये हो गया y माइनस 1 0 माइनस 1 अपॉन 2 x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आएंगे तो x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0। ये एक रेखा का एक भुजा का समीकरण हो गया। फिर BC का समीकरण लिखते हैं। BC का समीकरण लिखेंगे तो ये x1 y1 इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड माइनस 2 माइनस 0, x2 माइनस x1 मीन्स -1 माइनस 2 x माइनस 2। तो ये हो गया y माइनस 0 इक्वल टू -2 अपॉन -3 x माइनस 2। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इक्वल टू -2x प्लस 4, 2x को इधर ले आते हैं तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। ये द्वितीय रेखा का समीकरण हो गया 16वां का दूसरा। 2x पहला हमारा आया है x माइनस 2y माइनस 2, x माइनस 2y माइनस 2, एक मिनट देख लेते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल 4 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। y माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0 -1 माइनस 2 तो -3, ये -2 तो प्लस हो गया। अच्छा यहाँ मिस्टेक किए हैं, ये प्लस हो गया तो ये प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा, सॉरी ये। तो y को इधर ले जाएंगे, y को इधर ले जाएंगे तो 2x हो जाएगा -3y और -4 इक्वल 0। ये द्वितीय रेखा हो गया। तृतीय रेखा का समीकरण देखते हैं, AC का समीकरण। AC का समीकरण लिखेंगे तो x1 y1 लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं, तो y माइनस 1 इक्वल टू y2 मीन्स -2 -1 अपॉन x2 यानी -1 माइनस 0 x माइनस 0। तो y माइनस 1 इक्वल टू -3 अपॉन -1 x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, y माइनस 1 इक्वल टू 3x और सबको उधर ले जाते हैं तो 3x माइनस y प्लस 1 इक्वल 0। ये तृतीय रेखा का समीकरण हो गया। ये 3x माइनस y प्लस 1 इक्वल 0, ठीक। तो ये सेकंड आप खुद बनाइएगा, 16 का फर्स्ट, सॉरी सेकंड मैंने बना दिया है। अब इसमें से एक स्टेप ज़्यादा होगा जब हम इसका बनाएंगे, 17 को बनाएंगे।
देखिए 17 में क्या दिया है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया गया है। एक त्रिभुज बनाया हमने, अब इसके शीर्षों को निर्देशांक को डाल देते हैं। -16 A -16 एंड B -3 -9 एंड C 5 -8। इनके मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु AD है। तो माध्यिका क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसके सामने भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को उसकी माध्यिका कहते हैं। तो ये इसकी माध्यिका होगी AD। यदि BC का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु AB BC, A के सामने D, B के सामने E और C के सामने का मध्य बिंदु F है, तो ये सब इनकी माध्यिका होंगी। ऐसे ये माध्यिका एक दूसरे से होकर जाते भी हैं, अच्छे से बनाएंगे तो एक दूसरे को संगामी होते हैं। तो हम लिखते हैं D E व F क्रमशः भुजाएं DE BC AC व AB का मध्य बिंदु है। AD का समीकरण हमको चाहिए, तो यदि D का निर्देशांक निकाल लेते हैं तो AD का समीकरण हमको मिल जाएगा। तो D के निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 मीन्स -3 + 5/2, -9 - 8/2, ऐसे -9 - 3 + 5/2, तो ये इक्वल हो जाएगा -3 + 5/2, तो ये 1 हो गया, ये -17/2 हो गया। अब हम AD का समीकरण निकाल लेते हैं। AD का समीकरण निकालेंगे तो एक बिंदु A लेना है और एक बिंदु D लेना है। तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो y - 6 -17/2 - 6 1 -1 x -1 ऐसे y - y1 y2 - 1 अपन x2 - x1 एंड x -x1 ऐसे। तो ये y - 6 हो गया, ये ऋण 17 ऋण 12/2 एलसीएम सॉल्व करेंगे तो, और ये बटे 2 हो गया एंड x + 1 हो गया। 2 नीचे आएगा तो 4 हो जाएगा, ऋण 17 ऋण 12 ऋण 29 हो गया। y - 6 ऋण 29/4 x धन 1, 4 इधर आएगा, 4y ऋण 24 बराबर ऋण 29 x ऋण 29। तो x को इधर ले आएंगे, 29x धन 4y ऋण 24 धन 29 को भी ले आए, तो 29x धन 4y धन 5 बराबर 0। इसका एक माध्यिका का समीकरण ऐसे हमको निकला है 17 का, 29x धन 4y धन 5 बराबर 0। अब मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, फिर भी मैं B माध्यिका निकाल देता हूँ। इसके लिए पहले E का निर्देशांक निकालूंगा, E का निर्देशांक, या फिर इसको मिटा के हम फिर से बना देंगे। इस क्वेश्चन को कंप्लीट बना देते हैं, माध्यिका है तो। E का निर्देशांक x1 + x2/2 हो जाएगा, -1 + 5/2। E जो है इसके एक किनारे -1 है, इधर 5 है, एंड 6 - 8/2, तो इसका हो जाएगा 4, तो 4/2 यानी 2, और ये -2 तो 1, 2 - 1 इसका E का निर्देशांक हुआ। तो B का समीकरण, ये माध्यिका है ना, B का समीकरण, B का समीकरण लेंगे तो इसमें B का जो निर्देशांक है उसको x1 y1 मान लेते हैं। y - y1 मीन्स y -9, y2 - -1 -9 अपान x2 2 है, x1 है -3 x -x1 ऐसे। तो ये हो जाएगा y + 9 इक्वल टू, ये +9 होगा तो 8 आ जाएगा, और ये -+3 होगा तो ये 5 हो जाएगा, x + 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5y + 45 इक्वल टू 8x + 24। तो y को उधर ले जाते हैं, 24 को इधर, 45 - 24 इक्वल टू 8x - 5y। कुल मिलाकर 8x - 5y इक्वल टू 45 में से 24 कटेगा तो 21, 8x - 5y इक्वल टू 21। ये दूसरा माध्यिका हो गया। अब तीसरा माध्यिका निकालना है, तो ये वाले पार्ट को मैं इरेज करता हूँ, तीसरा माध्यिका भी हम निकाल देते हैं। आज जो एक्सरसाइज बता रहे हैं एक ही फार्मूला पर आधारित है, फार्मूला एक ही है। पहले त्रिभुज की भुजा का समीकरण बोला, अब उसके माध्यिका का समीकरण। F का निर्देशांक निकालते हैं,
एफ का निर्देशांक निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बाई 2 यानी -1 -3 बाई 2 एंड 6 -9 बाई 2। तो ये -4 हो गया तो यहाँ -2 हो जाएगा, बाई 2 करेंगे तो ये -3 बाई 2। तो CF का समीकरण, CF का समीकरण देखते हैं। CF का समीकरण तो C को ही हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 माइनस y माइनस -8 -3 बाई 2 माइनस -8 -2 -5 x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। तो ये y प्लस 8 हो गया और ये तो प्लस हो जाएगा, तो -3 प्लस 16 बाई 2 अपॉन -7 x माइनस 5। तो y प्लस 8 ये 16 माइनस 13 हो गया, 13 अपॉन -14 2 नीचे आएगा तो 14 हो जाएगा, x माइनस 5 ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो -14 y और 14 अट्ठे क्या होगा, 14 15 14 6 14 14 7 98 14 अट्ठे 112 ऋण 112 13 x ऋण 65। तो सबको उधर ले जाते हैं, 13 x धन 14 y और धन 112 ऋण 65। तो 13 x धन 14 y और 112 में से 65 गया, 12 में से 5 गया तो 7 आ गया, ये 10 हो गया, 10 में से 6 गया तो 4 आ गया इक्वल 0। तो इस प्रकार इसका तीसरा माध्यिका हुआ ये 13 x धन 14 y धन 47। तो तीनों माध्यिका हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयत के विकर्णों के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके भुजाओं के समीकरण ऐसा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी आप आगे के चैप्टर में देखेंगे, दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना, दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना। तो उन दोनों के समीकरण को हल करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हमको दिया गया हो कि x प्लस वाई इक्वल 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये दोनों सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु यदि निकालना है तो इसको हम जोड़ देते हैं। तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3, इसमें x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू 2, तो 3 2 इनका प्रतिच्छेद बिंदु है। तो वैसे ही दो भुजाओं का समीकरण यदि दिया गया है और उनके प्रतिच्छेद बिंदु को निकालना है तो उसको हमको सिंप्लीफाई कर देना है, हल कर देना है x और y के लिए। तो एक आयत है, क्वेश्चन में एक आयत है, प्रश्न क्रमांक 18 में, प्रश्न क्रमांक 18 में एक आयत है, इसके समीकरण दिया गया है। तो जैसे क्या है, ये आयत है, तो यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, इसके समीकरण कैसे लेना है ABCD। जैसे इस भुजा का समीकरण, इस भुजा का समीकरण मैं x इक्वल टू a लूँगा, तो दूसरी भुजा का समीकरण इसको मैं x इक्वल टू a डैश नहीं ले सकता, क्योंकि x इक्वल टू a और x इक्वल टू a डैश समांतर रेखाएं होती हैं, दोनों y अक्ष के समांतर हैं। तो इसको x इक्वल टू a लिया तो इसको मेरे को x इक्वल टू a डैश लेना है, क्रम से नहीं लेना है, भुजा का समीकरण है तो। और एक को y इक्वल टू b लेते हैं, मान लीजिए इसको, तो इसको y इक्वल टू b डैश लेना होगा। अब ये चूंकि x y अलग अलग है, इसमें जैसे मैं लिखा था x प्लस वाई इक्वल टू 5, ऐसा तो है नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि ये और ये आकर के कटेगा, तो यहाँ पर पूरा मैंने रेखा जहाँ जहाँ जाता है वहाँ x का मान a है, ये रेखा जहाँ जहाँ जाता है वहाँ y का मान b है, तो प्रतिच्छेद बिंदु में a b आएगा। इसका हल वही है, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि अक्ष के समांतर है और जैसे ये रेखा आगे बढ़ते जाएगा तो x का मान हर जगह a रहेगा और इसके y की जगह हर जगह b रहेगा। तो जब कटेगा तो x का मान a ही रहेगा और y की जगह b रहेगा। यहाँ पर y b और x से a डैश कट रहा है तो इसका निर्देशांक a डैश b रहेगा, यहाँ पर निर्देशांक a डैश b डैश रहेगा, यहाँ निर्देशांक a b डैश रहेगा। अब विकर्णों का क्या बोला है, विकर्णों के समीकरण ज्ञात करने को बोला है। विकर्णों का समीकरण मतलब AC विकर्ण, AC विकर्ण, AC विकर्ण का समीकरण, AC विकर्ण का समीकरण हो जाएगा ये दोनों बिंदु से जाने वाला रेखा ऐसे। तो इसको x1 y1 मान लेता हूँ, इसको x2 y2, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x माइनस x1 a डैश माइनस a एंड x माइनस a। अब इसको तिर्यक गुणा कर सकते हैं और कुछ नहीं है, तिर्यक गुणा करेंगे तो ऐसे a डैश b डैश में रहेगा, a डैश माइनस a y माइनस b b माइनस सॉरी b को सॉल्व कर देते हैं, ब्रैकेट को नंबर वाले को y वाले को नहीं करते हैं,
इसका मल्टीप्लाई वाई से हुआ तो ये हुआ, इसका मल्टीप्लाई माइनस बी से होगा तो माइनस बी डेस ए डेस प्लस बी डेस ए इक्वल टू बी माइनस बी डेस एक्स एंड माइनस ए बी प्लस बी डेस ए। ऐसे तो बी डेस ए समीकरण के दोनों साइड है काट देंगे ऐसे करके, और किसी एक को एक साइड रखेंगे या एक को एक साइड ऐसा करके बना सकते हैं, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इसमें माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए डेस माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस बी डेस माइनस बी एक्स माइनस ए बी प्लस ए डेस बी डेस। तो इसको इधर ले आते हैं, बी डेस माइनस बी एक्स प्लस ए डेस माइनस ए वाई इक्वल टू ए डेस बी डेस माइनस ए बी। ऐसे इसका एक विकर्ण का समीकरण हुआ। इसके 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक विकर्ण ऐसे लिखा जा सकता है। उसके बाद दूसरा विकर्ण कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक। दूसरा विकर्ण होगा इन दोनों से होकर जाने वाले, इसको x1 y1 मान लेता हूँ, y माइनस y1 y2 माइनस y1 मीन बी डेस माइनस बी अपॉन ए डेस माइनस ए एक्स माइनस ए। तो ए डेस माइनस ए वाई माइनस बी ए डेस प्लस ए बी, इसको इधर क्रिया गुणा कर दिया मैंने, ये हो जाएगा बी डेस माइनस बी एक्स, अब इसमें बी डेस का होगा तो माइनस बी डेस ए प्लस ए बी, तो प्लस ए बी दोनों साइड से कटेगा इसमें, और इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं, ए डेस माइनस ए वाई माइनस बी डेस माइनस बी एक्स इक्वल टू ए बी डेस माइनस बी डेस ए। ये द्वितीय विकर्ण का समीकरण हुआ। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 18 में हमको आयत के विकर्णों का समीकरण ज्ञात करना था। को नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, त्रिभुज एबीसी में कोण ए के समद्विभाजक का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके शीर्षों के निर्देशांक ये है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो बिंदु से जाने वाले सरल रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं, बीच में कोण समद्विभाजक आ जा रहा है। तो 9वीं 10वीं की ज्यामिति में आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई भी त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज का जो कोण का समद्विभाजक होता है, ऐसे ये कोण का समद्विभाजक है, मध्य बिंदु पर जाना जरूरी नहीं है, या ऐसे ये दोनों बराबर कोण पर काटते हुए कोण ए का समद्विभाजक बोला है, ए बी सी, और मान लीजिए डी इसका समद्विभाजक है ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि इसका एक विशेष प्रॉपर्टी होता है, किसी त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक उसके सम्मुख भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में वो कोण भुजाओं के द्वारा बनाया गया है। मतलब इसको मतलब बी डी अपॉन डी सी जब विभाजित करेगा, वो इस कोण को बनाने वाला भुजा है ए बी और ए सी, इसके इक्वल होगा। ये प्रमेय है, छोटे क्लासों में हम पढ़े हैं। तो कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक एडी है, तो एडी है तो इसका जो बी डी अपॉन डी सी, हमको क्या है एडी का समीकरण निकालना है। एडी का समीकरण निकालना है तो डी का निर्देशांक हमको चाहिए, तो डी का निर्देशांक जानने के लिए हम इस प्रमेय का उपयोग करेंगे, बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी और ए सी को कैलकुलेशन करना है, डिस्टेंस, इसके द्वारा इसका हमको अनुपात निकलेगा, इस अनुपात से डी का निर्देशांक निकालेंगे, उसके बाद एडी का समीकरण निकालेंगे। तो ए का लिख लेते हैं, ये है 4 3, बी का है 0 0 एंड सी का है 2 3। तो ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर और 3 माइनस 0 का स्क्वायर, और ए सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो बी डी अपॉन डी सी हो गया 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 16 धन 9 25 बटे वर्गमूल, ये तो 0 हो गया, 4 दिन 2 का वर्ग यानी 4, तो 5 बटे 2। इस प्रकार डी जो है बी सी को 5:2 में विभाजित करता है, 5:2 में। चित्र हम कैसे भी बना दिए हैं, निर्देशांक ज्यामिति में ये मान्य है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में ऐसा नहीं है कि इधर 5 इधर 2 आ गया, ये तो बड़ा दिख रहा है, ऐसी बात नहीं होता, हमारे मानने के ऊपर है। तो आगे हम देखते हैं डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक निकालेंगे तो m1 x2 माने 2 × 5 प्लस m2 x1 2 × 0 अपॉन 5 + 2
y निर्देशांक हो जाएगा 5 इंटू 3 m1y2 प्लस y2 m1 मीन्स 2 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 2। तो ये 5 दूने 10 और ये तो 0 हो गया, 10/7 और 5 दिया 15, 15/7। अब हमको एडी का समीकरण लिखना है, समद्विभाजक का समीकरण। ये हो गया x1 y1, तो y माइनस y1 मीन्स y माइनस 3, y2 माइनस y1 मीन्स 15/7 माइनस 3, x2 अपॉन x1 यानी 10 माइनस 7 अपॉन 4 माइनस 4 एंड ये x माइनस 4। ये y को थोड़ा सा हम वो करके लिखते हैं, एलसीएम सॉल्व करेंगे। y माइनस 3, इसका भी एलसीएम 7, इसका भी एलसीएम 7, तो ये 15 ऋण 7 या 21 एंड 10 ऋण 7 चौक 28, x माइनस x4। तो आगे हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल, दोनों के बटे में 7 7 है वो कट जाएगा, 15 में से 21 गया तो ऋण 6 और 10 में से ऋण 28 गया तो ऋण 18, x माइनस 4। तो ऋण ऋण धन हो गया, 6 18 3 आ गया, 3 के इधर गुणन करेंगे तो 3y ऋण 9 इक्वल टू x माइनस 4। सबको उधर ले जाते हैं, x माइनस 3y माइनस 4 प्लस 9 इक्वल 0, तो x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल 0। ये इसके कोण समद्विभाजक का समीकरण हुआ। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 19 का है, कोण के समद्विभाजक का समीकरण। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब जैसे इसमें समद्विभाजक का समीकरण पूछा था, वैसे कुछ कुछ इधर क्वेश्चन को चेंज करते जाएंगे। क्वेश्चन अब सरल रेखक समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ये और ये के मध्य बिंदु तथा बिंदुओं माइनस ए और ए डैश माइनस बी डैश के मध्य बिंदु से होकर जाता है। अच्छा, बिंदु डायरेक्ट नहीं दिया है, ये दे दिया है कि कोई सरल रेखा ऐसा है, कोई सरल रेखा ऐसा है, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु से होकर जाने वाला रेखा का समीकरण निकालना है। तो इधर ए बी है, इसका एक किनारे में ए डैश बी डैश है और दूसरा है माइनस ए बी है और ये है ए डैश माइनस बी डैश है। तो डायरेक्ट नाम ना दे करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख दो, ये ए बी है और इसका मध्य बिंदु सी है और ये पी क्यू है, इसका मध्य बिंदु आर है, ऐसा मान लेते हैं। तो सी के निर्देशांक, पहले निर्देशांक निकालेंगे। सी के निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, ए प्लस ए डैश बाई 2 एंड बी प्लस बी डैश बाई 2। फिर है आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक लेंगे तो माइनस ए प्लस ए डैश बाई 2 कोमा बी माइनस बी डैश बाई 2। अब सी आर के समीकरण, सी आर के समीकरण निकालना है। आगे सी आर के समीकरण निकालना है तो क्या करेंगे, ये इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो y माइनस y1 y माइनस बी प्लस बी डैश बाई 2, बी माइनस बी डैश बाई 2 माइनस बी प्लस बी डैश बाई 2 अपॉन x2 मतलब माइनस ए प्लस ए डैश बाई 2 माइनस ए प्लस ए डैश बाई 2, x माइनस x1 मीन्स ए प्लस ए डैश बाई 2। तो ये हो गया y माइनस बी प्लस बी डैश बाई 2 इक्वल टू, दोनों का एलसीएम 2 ले लेते हैं, ये 2 इसका भी 2, तो b माइनस बी डैश माइनस करेंगे तो माइनस b माइनस बी डैश, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस ए डैश माइनस ए माइनस माइनस ए माइनस ए डैश। तो इधर आ गया x प्लस ए सॉरी x माइनस ए प्लस ए डैश बाई 2। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ से बी डैश बच जाएगा, बी माइनस बी से कट जाएगा, माइनस 2b आएगा। खैर नीचे नीचे का 2 पहले काट देते हैं, ऊपर में माइनस 2b डैश और नीचे में माइनस 2a आएगा, ए डैश और माइनस ए डैश कट जाएगा। तो ये हो जाएगा y माइनस बी प्लस बी डैश बाई 2 इक्वल टू, ऊपर में बच गया है माइनस 2b डैश, नीचे में बच गया है माइनस 2a, x माइनस ए प्लस ए डैश बाई 2। तो -2 -2 कट गया, ए का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ए वाई माइनस
ये माइनस को यहीं रहने देता हूँ, ए का पूरे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए बी प्लस ए बी डैश बाई 2। यहाँ बी डैश का मल्टीप्लाई होगा तो बी डैश एक्स माइनस ए बी डैश ए डैश बी डैश अपॉन 2। अब सबको उधर ले जाते हैं, सबको उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा बी डैश एक्स माइनस ए वाई, उधर ले जा रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं इधर से, बी डैश एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा ए बी प्लस ए बी डैश बाई 2। अच्छा, सबको उधर ले जा रहे हैं तो यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस हो गया और ये माइनस में रहेगा, ए बी डैश प्लस ए डैश बी डैश बाई 2। तो इसको और एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं, बी डैश एक्स माइनस ए वाई प्लस अपॉन में 2 ए बी प्लस ए बी डैश माइनस ए बी माइनस ए डैश बी डैश इक्वल 0। तो ये ए बी कट गया, ए बी डैश माइनस ए डैश बी डैश ऐसे आया। तो फाइनल इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, ए डी से एक्स माइनस ए वाई प्लस ए बी डैश माइनस ए डैश बी डैश अपॉन 2 इक्वल 0। ऐसे इसका इक्वेशन आएगा, सरल रेखा का इक्वेशन। ये था, कौन सा क्वेश्चन था, 19 नंबर, अच्छा ये 20वें नंबर का क्वेश्चन था, 20वें नंबर का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन का नंबर डालना भूल गए थे स्टार्टिंग में। तो देखिए, ये दो बिंदु से जाने वाले सरल रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये जैसे डेली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो उस टाइप का है। तांबे का छड़ की लंबाई एल सेंटीमीटर में दिया गया है और सेल्सियस ताप T रैखिक फलन है। एक प्रयोग में यदि एल इतना है और सी इतना है और दूसरे प्रयोग में इतना है और इतना है, दो मान दे दिया है, तो एल को सी को पदों में व्यक्त कीजिए बोला है। तो इसमें क्या है कि जैसे रैखिक फलन है तो इसको दो बिंदु दिया गया है, ये मान लीजिए छड़ की लंबाई को x निर्देशांक और ताप को y निर्देशांक मान लेते हैं। इसमें इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 21, छड़ की लंबाई को x तथा ताप को y लेने पर x1 y1, छड़ की लंबाई कितना है, जब 124.942 है सेंटीमीटर में, 124.942, तो उसका ताप है 20। माने किसी भी छड़ का तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ता है ना, तो ताप को बढ़ा देंगे तो फिर उसकी लंबाई फिर बढ़ेगा। तो x2 y2, जब तापमान 110 डिग्री सेल्सियस हो गया तब उसकी लंबाई बढ़ करके 125.134 हो गया। तो एल को सी के पदों में निकालना है, एल को सी के, एल बराबर लिखना है, मतलब एल बराबर ऐसे लिखना है। तो खैर किसी को भी एक्स किसी को भी वाई मान सकते हैं, लेकिन एल को हम मानेंगे, इसको एल को लंबाई यदि मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इस फार्मूला से वाई इक्वल टू करके डायरेक्ट सिद्ध होगा, वैसे ही कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल लेते हैं। एल को सी के पदों में बोला है तो जैसे इसमें दिख रहा है वैसा भी बना सकते हो, L1 C1 करके, लेकिन मैं क्या करता हूँ, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं ना, ये ध्यान देना। जैसे इस प्रश्न को मैं देख रहा हूँ, फार्मूला जो लगाऊंगा तो एल को सी के पदों में निकालना है, तो एल इधर रहना है, सी इधर रहना चाहिए, तो वाई को एल मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वाई को एल मानेंगे तो वैसे भी यदि डेली लाइफ में देखा जाए तो पहले तापमान बढ़ेगा तब उसकी लंबाई परिवर्तित होगा, मतलब तापमान स्वतंत्र चर होना चाहिए और लंबाई परतंत्र चर होना चाहिए। इसको अभी आप नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा बताया था उसमें फलन वाले चैप्टर में। तो हम ले लेते हैं एक्स को, एक लंबाई को y ऐसा लिख लो, लंबाई को y तथा ताप को x लेने पर ऐसा ले लेते हैं। तो तापमान जब 20 है, तापमान जब 20 है तो उसकी लंबाई है 124.942, और जब तापमान 110 है उस समय लंबाई है 125.134। अब इस फार्मूला में लगा देते हैं y माइनस y1 मीन्स 124.942 इक्वल टू y2 माइनस y1 मैंने 125.134 माइनस 124.942 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स 110 माइनस 20 और x माइनस x1 मीन्स x माइनस 20 ऐसे। तो y माइनस 124, अच्छा यहाँ पर y की जगह क्या यूज करें, हम करेंगे बोले y लंबाई को है ना, तो इसको l लिख दीजिए और इसको c लिख दीजिए x को। तो l माइनस 124.942
माइनस करेंगे तो कितना आएगा, चलिए लिख लेते हैं, लंबा है तो 124.942, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 13 में से 4 गया 9, ये किधर आ गया, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 4 गया 0, तो 0.912 अपॉन 110 में से 20 गया तो 90, x माइनस 20, तो L इक्वल टू 124.942 C आ गया। हाँ, ये इधर आया तो प्लस हो गया, प्लस 0.192 अपॉन 90 C माइनस 20, ऐसे करके ये रिलेशन आ रहा है। हाँ, डेसिमल वगैरह को हटा सकते हैं इसके। इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन यदि देखें हम तो 12492 ऐसा है, L इक्वल टू, अच्छा C कॉमन ले लिया, C के साथ है कॉमन टर्म से है। इसमें क्या है, हमारा काम ये है कि इसको, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हमको क्या करना होगा कि इन दोनों को, ये और ये माइनस वाले को, इसको एडजस्ट करना होगा। ये काम रह गया है इसमें, ये काम रह गया है। 0.192 डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा L इक्वल टू 124.942 प्लस 192, 3 दशमलव हटाए तो 9000, ऐसे हो जाएगा C प्लस, इसमें का तो 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा माइनस आएगा 0.192 इंटू 2/20/90, तो ये 0 कट गया। तो आगे हम देखते हैं L इक्वल टू 192C/9000, ऐसे। ये किससे वैसे 4 से डिविजिबल है, 4 चौके और 4 अट्ठे। देखते हैं काट करके इसको, अभी तो फिलहाल इसको करते हैं 124.942 और माइनस, इसको 2 का गुणा करेंगे तो 4 2 × 18 2 384/9। अब इसको कैंसिल करते हैं, किससे जाएगा, ये 4 से तो कट ही रहा है, ये 0 है तो कटेगा ही, 4 0 है तो 16, हाँ 16 से भी कट रहा है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 10 बचा तो 16 छिक्का 96, 4 बचा तो 16 दूनी 32 और 40 हो गया, 8 बचा 16 पंचे 80, ऐसे करके आ रहा है। हाँ, ये 3 से और कटेगा क्या, 5 6 11 2 13 5, हाँ 3 से और कटेगा, तो 3 से और कटेगा तो ऊपर में 4 3 12, नीचे में 3 से काटेंगे तो 3 एकम, ये 26 हो गया, 3 अट्ठे, ये 22 हो गया, तो 3 सत्ते 3 पंचे C प्लस 124.942 माइनस 9, 3 में नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट लग जाएगा, 9 चौक 36, 2 बचा तो 9 दूने 18, 9 चौक 36, 2 बचा 24, 9 दूने 18, 6 बचा तो 9 छिक्का 54, फिर 9 छिक्का 54 आते रहेगा। तो इस प्रकार हमारा रिलेशन हो गया L इक्वल टू 4/1875 C प्लस, इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ 0 मान लेते हैं, 0 में से 6 गया तो 4, अब ये 1 बच गया है, 11 में से 6 गया तो 5, अब ये 3 हो गया है, 3 में से 2 गया तो 1 और 9 में से 4 गया तो 5 और 124, ऐसे इसका हल होगा। इस प्रकार क्या है कि छड़ की लंबाई पर आधारित क्वेश्चन नंबर जो 21 है, ये बनेगा L और C पर आधारित। एक क्वेश्चन ऐसी डेली लाइफ में और है, क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध ₹14 प्रति लीटर के भाव से और 1220 लीटर दूध ₹16 प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य को रैखिक मानते हुए मांग के संबंध रैखिक मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि वह प्रति सप्ताह कितना दूध ₹17 प्रति लीटर की भाव से बेच सकता है।
यानी प्रति सप्ताह बोल रहे हैं, मतलब उसको क्या होना चाहिए, रैखिक है। यदि दूध ज़्यादा होगा तो कीमत कम हो जाएगा, ऐसे लगता है। अच्छा नहीं, दूध कम हुआ तो कम कीमत में बेचा, दूध ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा कीमत में बेचा, तब रैखिक होगा। ठीक है, एक कम होगा एक ज़्यादा होगा तो रैखिक संबंध निकल आएगा वो। तो दूध ज़्यादा हुआ, ज़्यादा कीमत में बेचा, तो 17 लीटर होगा तो और ज़्यादा बेचेगा, 17 लीटर होगा तो और ज़्यादा बेचेगा। इनमें से ये तो कन्फर्म है कि रेट ज़्यादा हो गया तो और ज़्यादा बेचेगा, रेट कम था तो उतना बेचा, 16 था तो उतना बेचा, जब 17 हो जाएगा तो और ज़्यादा बेचेगा। अब इसमें क्या करते हैं, एक को x मान लेते हैं और एक को y मान लेते हैं। जैसे दूध की मात्रा, दूध की मात्रा को हम y मान लेते हैं और कीमत, भाव को x मान लेते हैं। जब भाव 14 रुपये प्रति लीटर है तो वो बेचता था 980 लीटर, और जब भाव 16 हो गया है तो वो बेचता है 1220 लीटर। तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, x माइनस x1 ऐसे बना लेते हैं। इसको x1 y, अच्छा ये y माने हैं तो x1 ये हो गया, y माइनस y1 मतलब ये हो जाएगा y माइनस 980 इक्वल टू y2 मैंने 1220 माइनस 980 अपान x2 माइनस x1 मीन्स ये हो गया 16 माइनस 14 x माइनस 14। ऐसे समीकरण बना लेते हैं। फिर हमको दिया y निकालना है और x दिया हुआ है, तो चाहे तो यहीं पर भी रख सकते हो, सिंप्लीफाई करके भी रख सकते हो। y माइनस 980 इक्वल टू 1220 माइनस ये हो जाएगा 0, 1220 और 980 कितना हो जाएगा, ये एक गया तो 4 आ गया, 240 जोड़ेंगे तो 9 2 11 12 आएगा, 16 में से 14 गया तो 2, x माइनस 14। तो y इक्वल टू 980 प्लस 2 से कटेगा तो 120x माइनस 120 गुणित 14, सॉरी 120x आएगा ऐसे। अब x बराबर कितना लेना है, 17, x बराबर 17 लेने पर y इक्वल टू 980 प्लस 120 गुणित 17 माइनस 120 गुणित 14, तो 980 धन 120, 17 ऋण 14, तो 980 धन 120 गुणित 3, तो 12 तिया 36, 360, तो y इक्वल टू हो जाएगा 980 धन 360, तो ये हो गया 120 गुणित 3, तो ये 0 हो गया, 8 6 14, 9 3 12 13, 1340 लीटर, 1340 लीटर बेचेगा वो। ये इसका सॉल्यूशन है समीकरण का उपयोग करके। तो इस प्रकार दो रेखाओं से होकर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण और उसका उपयोग हमने देखा। आगे हम सरल रेखा का अन्य रूप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।